हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज से आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। मैं आपकी डेली क्लासेस लूँगी, तो ये करंट अफेयर्स आपके हेल्पफुल होने वाला है। किस किस के लिए देख लीजिए, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी आपके एमपी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर इसी चैनल पर लाई जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा ऐप आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल देते हैं हम। फ्री स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। आपकी मैं एमपीजीके की क्लासेस लेती हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो जाकर जल्दी से देख सकते हो। मैं शानदार उसमें 500 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है, तो आप इंस्टॉल जरूर से कर लीजिएगा। जिसके 500 क्वेश्चंस है जो हैं आपके, वो आपके कहाँ पर, इसी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स भी आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यूएई ने घोषणा की कि हुकोटो आर मिशन 1 लूनर लैंडर 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला है, तो उस रोवर का नाम क्या है। आपका जो हुकोटो आर मिशन कितनी तारीख को, 25 अप्रैल 2023 को कहाँ पर उतरने वाला है, चंद्रमा पर उतरने वाला है, तो उस रोवर का आपको नाम बताना है। देखिए, राशिद, सोजनरर, स्प्रिट या फिर परसवेरेंस, क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है, क्या उतरने वाला है, आपका नाम है राशिद। क्या नाम है इसका, राशिद। ठीक है, कब उतरेगा ये आपका, 25 अप्रैल 2023 को। 25 अप्रैल 2023 को 8:40 PM यानी कि 8:40 पर रात में ये आपका कौन सा, राशिद रोवर आपका उतरने वाला है चांद पर। एक बात और याद रखिए आप, चंद्रमा के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है, पेरिलियन। चंद्रमा के, मैं लिख देती हूं, चंद्रमा के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है, पेरिलियन। पेरिलियन कहा जाता है। और सबसे दूर जो होता है निकटतम बिंदु, आपका सबसे दूर बिंदु, सबसे दूर बिंदु कौन सा होता है आपका, एपोलियन। क्या होता है आपका, एपोलियन। ठीक है, सबसे निकटतम बिंदु आपका पेरिलियन और सबसे दूर बिंदु आपका होगा एपोलियन। ठीक है, और जो आपका राशिद रोवर है, राशिद रोवर ये आपके पेरिलियन से लगभग 100 किलोमीटर, पेरिलियन से आपका कितना, लगभग 100 किलोमीटर दूर, और जो एपोलियन है आपका इससे लगभग 2300 किलोमीटर पर चंद्रमा की क्या कर रहा है, ये परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अगला देखें, देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया जा रहा है, किसकी, बाबा साहेब अंबेडकर की। ठीक है, सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा आपके बनाई जा रही है तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर बनाई जा रही है, आपके
तेलंगाना में, ठीक है। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसको माना जाता है? आपके भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इनकी 132वीं जयंती कब मनाई गई थी? 132वीं जयंती, 132वीं जयंती इनकी मनाई गई थी आपकी 14 अप्रैल, अभी हाल ही में 14 अप्रैल को इनकी 132वीं जयंती मनाई गई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। कितनी? 125 फीट की, 125 फीट की ये प्रतिमा जो है बनने जा रही है, जो कि आपकी भारत की इनकी बाबा साहेब अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है, ठीक है। और इस प्रतिमा का डिजाइन किसने किया है? डिजाइन किसने किया है इसका, इस प्रतिमा का? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रसिद्ध, उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रसिद्ध मूर्तिकार है कौन? किसके द्वारा आपका ये इनकी प्रतिमा जो है डिजाइन की जा रही है? वो है आपकी रामवंजी सुतार, रामवंजी सुतार। और इनके बेटे, और उनके बेटे कौन? उनके बेटे आपके अनिल राम सुतार, अनिल राम सुतार, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इनकी प्रतिमा को डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। किस कहाँ के रहने वाले हैं ये? उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ये जो है प्रसिद्ध मूर्तिकार है, ठीक है। इस प्रतिमा का जो निर्माण है वो कौन सी प्रोजेक्ट के द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका किसके द्वारा प्रतिमा का निर्माण? प्रतिमा निर्माण आपका केपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। केपीसी लिमिटेड ने इसका किया है, ठीक है। और इसकी जो कुल लागत आई है इसको बनवाने में, तो उसकी कुल लागत है आपकी 146.50 करोड़, ठीक है। 146.50 करोड़ जो है इसकी लागत आई है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एआईएम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी आपके मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन आपका कहाँ किया है पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले? गुवाहाटी, शिलोंग, ईटानगर या फिर इम्फाल में? तो आपको याद रखना है पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन आपके गुवाहाटी में किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? गुवाहाटी में। और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी पीएम मोदी द्वारा, इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी आपकी 2017 में, ठीक है, 2017 में रखी गई थी। और इससे पहले 3 कॉलेज भी हैं जो कि आपके राष्ट्र को समर्पित हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 आपके, एक नलवाड़ी मेडिकल कॉलेज, नलवाड़ी मेडिकल कॉलेज, नलवाड़ी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जो पहला है आपका। दूसरा है आपका नागांव मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और लास्ट तीसरा आपका है कोकराझार मेडिकल कॉलेज। क्या है आपका? कोकराझार मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इसकी जो बता दें कि इसकी इस एम्स जो कॉलेज को बनवाने की जो लागत है वो कितनी आई है? आपकी लागत इसकी है आपकी 1120 करोड़ की, 120
1120 करोड़ की इसमें क्या आई है, रुपए की लागत आई है। और इसमें 30 आयुष बेड है सहित इसकी 750 बेड की क्या है, क्षमता है। और इसमें जो है आपके हर साल 100 MBBS छात्रों की वार्षिक इसमें क्षमता होगी। कितने, 100 MBBS छात्रों की क्षमता होगी। पीएम मोदी ने यहाँ पर क्या किया है, असम में आपके द्वार आयुष्मान अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। पीएम मोदी ने क्या किया है, औपचारिक रूप से असम में औपचारिक रूप से आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अगला देख लेते हैं हम। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल 14 अप्रैल 2023 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए कौन सी पहल है वो, पशु महामारी तैयारी पहल, या फिर वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता, या फिर ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जहां पर रूपाला द्वारा शुरू की गई वो कौन सी पहल है आपकी, पशु महामारी तैयारी पहल, और दूसरी आपकी कौन सी है, वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही पहल जो है शुरू की गई है। कब की गई है, 14 अप्रैल 2023 को ये शुरू की गई है। किसके द्वारा, आपके श्री केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। चलिए अगला देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं। कैसे, फोटोग्राफिक प्रमाण। देखिए कौन सी जगह, कौन से जगह, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, या फिर सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो फोटोग्राफिक आपके प्रमाण जो दर्ज किए गए हैं वो किए गए हैं सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये आपकी फोटो रही इसकी। ठीक है, साथ ही बता दें आपको सोहेलवा और सोहागी भरवा वन्य जीव अभ्यारण्यों को टाइगर डिक्टेटेड ग्रिड में जोड़ा गया है। किस किस को जोड़ा गया है, आपके टाइगर डिक्टेटेड ग्रिड में जोड़ा गया है। किस किस को, एक तो आपका हो गया सोहेलवा, एक आपका हो गया सोहेलवा, और दूसरा आपका हो गया सोहागी भरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। कितने, 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड आईपीएल इतिहास में। देखिए किसने, मोहम्मद शमी, कागिसो रबाडा, या फिर भुवनेश्वर कुमार, या फिर रविंद्र जडेजा। तो आप याद रखिए कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है आपके कागिसो रबाडा ने बनाया है। ये किसकी तरफ से खेला था इन्होंने, आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम से खेले जाने वाले। ठीक है, पंजाब किंग्स की टीम से। ठीक है, इन्होंने कितने, 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और इन्होंने कितने मैच खेलकर 100 विकेट बनाए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 64 मैच खेलकर
कर कितने आपके 100 विकेट बनाए हैं। ठीक है, इससे पहला रिकॉर्ड बात करें हम, इससे पहले रिकॉर्ड किसका था, तो पहला रिकॉर्ड था आपका लसित मलिंगा। किसका था पहला रिकॉर्ड आपका, पहला रिकॉर्ड 100 विकेट का आपका लसित मलिंगा। ठीक है, लसित मलिंगा का था, जिन्होंने 100 आईपीएल जो विकेट थे वो कितने मैचों में बनाया था, 70 मैचों में हासिल किया था, 70 मैचों में हासिल किया था। ठीक है, इन्होंने किया 70 मैचों में, इन्होंने कितने में किया था, 64 मैच खेलकर ही इन्होंने 100 विकेट पा लिए थे। ठीक है, ये है आपके कौन, कागिसो रबाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का सतलुज जल विद्युत निगम SJVN यानी कि आपका सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, भूटान में, म्यांमार, बांग्लादेश या नेपाल। तो किस देश में बनाया जा रहा है, आपके नेपाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, और नेपाल में निवेश बोर्ड ने नेपाल के निवेश बोर्ड ने नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के निवेश को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और जो आपका लोअर अरुण परियोजना में इसका कोई जलाशय या फिर बांध नहीं होगा, ये क्या होगा, ये अरुण तृतीय टेलिस का विकास होगा, और जिसका मतलब ये होगा कि पानी लोअर अरुण परियोजना के लिए नदी में फिर से प्रवेश करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें आप, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कब तक वंदे मेट्रो को शुरू करने की घोषणा की है। क्या है, वंदे मेट्रो, वंदे भारत तो आपकी चलती है, लेकिन अब कौन सी आपकी शुरू होने वाली है, वंदे मेट्रो। इसकी घोषणा किसने की है, अश्विनी वैष्णव ने की है। ठीक है, जो कि है रेल मंत्री, है ना। तो कब की है इन्होंने, देखिए जनवरी 2027 में की है, या फिर दिसंबर 2023, दिसंबर 2025, या फिर जनवरी 2025 में। तो देखिए जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे मेट्रो को कब शुरू करने की घोषणा की है, दिसंबर 2023 में ये आपकी शुरू हो जाएगी। और ये ट्रेन जो है आपके सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों से कम दूरी पर चलाई जाएगी। कितने, ये ट्रेनें कम आबादी, ज्यादा आबादी वाले शहरों से कम दूरी पर चलाई जाएगी। ठीक है, कम दूरी पर ये आपकी चलाई जाएगी। 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच आपकी ये चलेगी वंदे मेट्रो। कितनी, 100 मीटर, 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्रों में यानी कि शहरों में आपके ये वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें कि आपकी जो सामान्य वंदे भारत थी, इसमें आपके होते थे 16 कोच, लेकिन आपके इसमें कितने कोच होंगे, सिर्फ 8 कोच होंगे आपकी किसमें, वंदे मेट्रो में। बात करें कि इसको तैयार किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपका चेन्नई में स्थित ICF, चेन्नई में स्थित ICF यानी कि आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, क्या, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इसके द्वारा, और साथ ही लखनऊ में स्थित आपका रिसर्च डिजाइन एवं
एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका RDSO, इसके द्वारा, इन दोनों ICF और IDSO के द्वारा ये आपकी वंदे मेट्रो तैयार की जा रही है। ठीक है, कब आपकी ये लॉन्च हो जाएगी? दिसंबर 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने SCO के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? किसका? मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कोच्चि, लखनऊ, चेन्नई या फिर मुंबई में। तो कहाँ पर किया है? ये आपका मुंबई में किया है। ठीक है, SCO के सदस्य देशों में मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मुंबई में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। किससे? केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने। ठीक है, अगला देखें। आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का। देखिए आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने अप्रैल 2023 में अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? किसने? कौन कौन से देशों ने? भारत और ईरान ने, या फिर बहरीन और कतर, या फिर सऊदी अरब और ओमान, या फिर ईरान और ओमान में? तो किसने की है आपकी अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बनाने की घोषणा? ये की है आपकी बहरीन और कतर ने। ठीक है, और कतर और बहरीन ने अपने राजनीतिक संबंधों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, और देखिए इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर आप जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDFs मिलती हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको MPGK के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में हम। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।